नमस्कार। आप देख रहे हैं जन पहल का। इस समय पूरे भारत में खुशियों जैसा माहौल है, दिवाली जैसा माहौल है। ये माहौल क्यों है? ये इसलिए है कि रात को जो भारत की सेना है उसने बहुत बड़ा परिक्रम किया है। परिक्रम यह है कि पहलगांव में पिछले 22 अप्रैल को जो आतंकवादियों ने 27 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी, उसका बदला भारत की सेना ने रात को पाकिस्तान के आतंकवादी जो लोग हैं उन पर हमला करके लिया, उनके घर तबाह कर दिए हैं और भी बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है। इस हमले को लेकर के लोगों में, भारत के लोगों में तीखी प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, खुशी का इजहार हो रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ इससे भी बड़ा हमला करने की मांग उठ रही है। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हाई कोर्ट के पूर्व अतिरिक्त महाअधिवक्ता हैं राजकुमार शर्मा जी। उनसे जानेंगे। जनता का सबसे पहले स्वागत है जी आपका। क्या कहना चाहेंगे ये जो घटना हुई, इतनी बड़ी घटना को लेकर? सबसे पहले तो निर्मल जी मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज इस खुशी के माहौल में कि भारत की सेना ने दुनिया में अपनी ताकत का जो परिचय आज करवाया है और किस बुद्धिमता और कितने अच्छी रणनीति के साथ दुश्मन देश पर हमला करके 22 अप्रैल को पहलगाम में हमारे निर्दोष निहत्थे लोगों पर जिस प्रकार से उनकी कुमानसिकता के कारण कि यहाँ हिंदू और मुसलमानों का आपस में गृह युद्ध के रूप में जो है ना इसको एक प्रयास उन्होंने किया था, हिंदुस्तान में गृह युद्ध हो जाए, ऐसी उनकी कुमानसिकता थी। भारत की सेना ने आज उसका बदला लिया है और जन भावनाएं जो उनको दंडित करने की थी, कितने अच्छी मानसिकता के साथ उसके घर में जाकर के 9 जगहों पर हमला करके सैकड़ों लोगों को मारकर आज भारत के लोगों को और जो शहीद हुए हमारे 27 लोग 22 अप्रैल को मारे गए थे उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त की है। ये जो आप श्रद्धांजलि की बात कर रहे हो, श्रद्धांजलि है, एक जो खून खोल रहा था लोगों का उसका बदला भी है। किस रूप में देख रहे हैं आप इसको? बदला है, ये किसका बदला है? और बदला है तो इसके पीछे किसका परिक्रम है? देश में 140 करोड़ लोगों की भावनाएं, चाहे वो किसी मजहब से संबंध रखता हो, वो हिंदू हो मुसलमान हो, आज बदला से ज्यादा सिर्फ इस बात की जो आज एक पाकिस्तान को और इस प्रकार के जो आतंकवादियों को पालने वाले देश हैं उनको एक सीख ये दी है कि भारत अपने निर्दोष लोगों को मरने नहीं देगा, उनकी सुरक्षा करने में सक्षम है। किसी प्रकार से भी अगर हमारे लोगों को कोई बाहर से आकर के कुमानसिकता से इस देश के लोगों को हानि पहुंचाता है तो भारतीय सेना उन पर किसी प्रकार का भी बड़ा एक्शन लेने से हिचकेगी नहीं और वो हर प्रकार की सबक सिखाने में दुश्मन को सक्षम है, किसी प्रकार की चुनौती को स्वीकार करने में सक्षम है। अतीत में भारतीय सेना का जो गौरवमय इतिहास रहा है, निश्चित तौर पर आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना है। हम भारत के लोग, मैं एक आम नागरिक के रूप में आज बहुत गदगद हूं और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा हूं। अपने देश की सक्षम सेना की इस कार्रवाई से बहुत ही प्रसन्न हूं और मुझे लगता है मैं सुरक्षित देश में पैदा हुआ हूं और मेरे देश की नागरिकों की जो है ना रक्षा करने में हमारी भारत की सेना बहुत ही महान है और निश्चित तौर पर महान रणनीति से दुश्मन को सबक सिखा सकती। शर्मा जी, मैं जानना चाहूंगा कि ये जो आतंकवादियों द्वारा 22 अप्रैल को हिंदू की पहचान करके जो आतंक मचाया गया था, हिंदुओं को कत्ल किया गया था, इसको आप किस रूप में देख रहे थे? क्या लग रहा था इसको? पूरे देश में किस तरह की भावना बनी हुई थी? एक आम नागरिक के रूप में मैंने जिस दिन 22 अप्रैल को यह हमला हुआ और जो मारे गए वे लोग हैं, आतंकवादियों ने उनका धर्म पूछा, उनको हिंदू समझ करके मार दिया। शायद वो इस फिराक में थे कि आज देश में वक्फ के कानून को लेकर मुसलमानों में रोष है और चूंकि हिंदू और मुस्लिम
इस मुद्दे से भड़का करके, हम इस भावना को भड़का करके हिंदुस्तान में गृह युद्ध करवा दें और कहीं ना कहीं इस देश में विभाजनकारी जो शक्तियां हैं उनको किसी प्रकार का गलत काम करने के लिए प्रेरित करें। लेकिन मैं आज के दिन इस भारतवर्ष के 140 करोड़ लोगों में खासकर मुसलमान भाइयों को भी एक बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब देश को, सारे देश की जनता के संगठन की आवश्यकता थी, हम भारतीयों के इकट्ठा होकर इस समस्या से लड़ने की आवश्यकता थी, हमारे देश के मुसलमानों ने एक ऐसा संदेश दुनिया को दिया है कि हम सब के लिए भारत पहले है और बाकी बात बाद में है। हम अपने देश पर किसी दुश्मन को किसी प्रकार से भी हमला नहीं करने देंगे। ये देश की जनता, इस बात के लिए 140 करोड़ लोगों का मैं बहुत ही आभारी हूँ कि ज़रूरत के समय में सभी राजनीतिक पार्टियों ने, सभी वर्गों के लोगों ने, सभी मजहब के लोगों ने आपसी धर्म से, जात पात से, राजनीति से, पार्टी बाजी से उठ करके इस देश के लिए एकता का परिचय दिया है, जिससे भारत की सेनाओं का मनोबल बढ़ा है। और निश्चित तौर पर आज ये कार्रवाई देश की एकता से, बढ़े हुए हौसले से भारत की सेनाओं ने कड़ा जवाब दिया है। ये जवाब तो कड़ा दिया है, लेकिन ये जो घटना हुई इसके बाद में कुछ इस तरह का माहौल भी बनाने का प्रयास किया गया कि जो विपक्षी पार्टियां थी जिन्होंने खुलेआम सरकार का समर्थन किया था, उनको लेकर के कई विवाद उत्पन्न किए जा रहे थे, उनकी भावनाओं पर शक किया जा रहा था, उनके निर्णय पर शक किया जा रहा था। आपको क्या लग रहा है, कुछ इस तरह था या ये दिखावटी बातें थी? कुछ लोगों का तो मकसद ही यही होता है कि वो हर मुद्दे को राजनीति में लपेटते हैं। तो जिन लोगों को हमारे देश के 27 लोगों की लाशों पर राजनीति करनी है, वो चाहे किसी पार्टी के लोग हों, हम आम भारतीय उन लोगों की इस प्रकार के प्रयासों की कड़ी और घोर निंदा करते हैं। ये 27 लोगों पर हमला नहीं था, भारत के वर्चस्व और वजूद को चुनौती थी। और निश्चित तौर पर 5, 7, 10, 20, 50 लोग जिनकी मानसिकता इस देश के साथ कभी नहीं रहती, उनको छोड़कर देश ने जो एकता का परिचय दिया है वो हमारे देश की ताकत को प्रदर्शित करता है। और दुनिया के देश इस बात से सबक लेंगे कि भारत के लोग किसी भी घटना की प्रतिक्रिया के रूप में, और हम तो आज भारत के लोग इस बात पर भी जा पहुंचे हैं कि ये एक सांकेतिक तौर पर आज एक सफलता मिली है, लेकिन निश्चित तौर पर पीओके को प्राप्त करने का हमारा मुद्दा भी बाकी है। मैं चाहूँगा, अभी हमला तो वहाँ हो चुका है, वो भी तो प्रतिक्रिया करेंगे, वो भी तो हमला करेंगे, तो ऐसी क्या लग रहा है आपको, कर पाएगी? हमारे देश की सेनाएं इतनी सक्षम हैं और इस समय इतनी साधन संपन्न है कि ऐसे 50 पाकिस्तान भी इस देश पर हमला करने के कुप्रयास करें, कैसे वो किसी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे और वो भारत का बाड़ भी बांका नहीं कर पाएंगे। आप भविष्य में ऐसा देख सकते हैं। इस मुद्दे को लेकर के कहीं कोई राजनीति भी हो रही है, आपको कुछ लग रहा है क्या? जो लोग देश के संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति करते हैं वो राजनीतिक रूप में न पहले कहीं थे और न इन मुद्दों पर राजनीति करके उनकी कहीं राजनीति चमकने वाली है। इस देश की लोगों के लिए देश की सुरक्षा सबसे पहले है। हम भारतीय पहले हैं, राजनीति बाद में है। भारत के लिए, भारतीयता के लिए, इस राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हम अपनी जान न्यौछावर करने वाले नागरिक हैं इस देश के। इस प्रकार के छोटे मोटी बातें जो हमको बरगलाती हों, जनता को बरगलाती हों और देश के विपरीत हों, उस प्रकार के प्रयासों को तो निंदा करते ही हम। साथ में उन लोगों को जनता हर बार सबक सिखाती है। तो लोग बहुत समझदार हैं इस देश के। छोटी मोटी बातों पर जो इस समय भी राष्ट्र का विरोध करते हैं और राजनीति चमकाने की कोशिश करते हैं, उनको जनता बहुत अच्छी तरह से देख रही है। भविष्य में उनको भी इस प्रकार की जो है ना, जो स्ट्राइक है उनकी पार्टियों पर, वो भी मिलेगी। देखिए, चीज़ें तो बहुत सारी हैं, लेकिन जन भावनाओं को लेकर के हम आप तक पहुंचा रहे हैं जन तहलका के माध्यम से लोगों की भावनाएं। और आप भी सचेत रहिए, आप भी सजग रहिए और एकता और राष्ट्रीयता की भावनाओं को सर्वोपरि रखिए। देखते रहिए जन तहलका। मैं हूँ MS निर्मल।